जय मसीह की आप सभी को। तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते इस अवसर के लिए कि आपने हम सबों को भिन्न भिन्न जगह में होते हुए भी आत्मिक रूप से प्रभु एकत्रित किए हैं इस ऑनलाइन के द्वारा, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा परितृप्त हो। प्रभु सहायता करे कि हम आपके वचनों का सच्चाई को समझ पाए, जिस वचनों को आज आप हमारे सामने रखे हैं। और प्रभु उस अनुरूप आपके वचन को सही रीति से समझने के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को आपके वचन के आधार पर आप ही की सामर्थ और सहायता से गठित कर सके, हमारे अनंत भला के लिए और आपके महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना के पत्री के क्रम अनुसार स्टडी कर रहे थे। और हम फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 पद 4 से लेकर 10 का पहले भाग को पिछले बार जब हम लोग फर्स्ट जॉन के स्टडी कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देख लिए हैं। और आज हम इसके भाग 2 में पहुंचे हैं। और विषय यह है कि परमेश्वर के सच्चे संताने पाप को त्यागते हुए धार्मिकता का अभ्यास करने के द्वारा जाने जाते हैं। इसी विषय को हम पहला यूहन्ना के पत्री के इस भाग में, इस सेक्शन में देख पाते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चौथी पद से लेकर छठी पद तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग वर्स 7, 7वां पद से लेकर आखिरी पद तक देखेंगे। और संदर्भ को और एक बार समझने के लिए मैं इन सारे पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ही इस विषय को आरंभ किए थे कि क्यों कर एक सच्चा विश्वासी जो है वह अपने जीवन में पाप को त्यागते हुए धार्मिकता का अभ्यास में वो बढ़ते जाता है। क्यों, कारण क्या है कि वो पाप को त्यागता है? तो इस इन पदों में हम लोगों ने देखे थे कि क्योंकि पाप जो है परमेश्वर और उसके व्यवस्था का विरोध है। और हमने यह भी देखे थे कि क्योंकि मसीह ने जो किए हैं, ठीक है, मसीह ने जो किए हैं, और इस मसीह ने जो किए हैं, इस दूसरी विषय में हम लोगों ने पद 3 अध्याय पद 5 और 6 को हम लोगों ने देख लिए थे। और क्योंकि मसीह ने जो किए हैं, इसीलिए सच्चा विश्वासी लोग पाप का अभ्यास नहीं करता, वरन धार्मिकता का अभ्यास में बढ़ते जाते हैं। इस विषय को लेकर आज हम पद 7 से देखना आरंभ करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण सच्चाई की क्यों कर सच्चा विश्वासी लोग धार्मिकता का अभ्यास करता है और पाप का अभ्यास नहीं करता, वरन पाप का नाश करता है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों में जो करते हैं, परमेश्वर विश्वासियों में जो किए हैं और जो करते हैं और कर रहा है। तो आइए आज दूसरी भाग का दूसरी बिंदु से शुरू करते हैं कि क्यों कर सच्चा विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के संतान, क्यों कर वो पाप को त्यागते हैं और धार्मिकता का अभ्यास में बढ़ते जाते, क्योंकि मसीह ने जो किए हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, हालांकि ये विषय पद 5 से ही आरंभ होते हैं, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने 5 और 6 पद को देख लिए हैं। आज हम 7 और 8 जो पदे हैं उसको देखेंगे। तो इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है।
परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यूहन्ना जैसे जैसे इन पदों को लिखना, इन पदों में अपना परमेश्वर प्रेरित बातों को रखना आरंभ करते हैं, तो 7 पद में वो कहते हैं कि हे बालकों, सच्चा विश्वासियों को संबोधित करते वो इन बातों को कह रहा है। वो कहते हैं कि किसी के भरमाने में ना आना। देखिए, उन दिनों में जो झूठे शिक्षक लोग प्रचलित थे, वह शैतान के द्वारा उपयोग किया गया, हम कह सकते हैं कि एक पात्र, एक टूल, एक एजेंट के न्याय थे। और झूठे शिक्षक लोग जो शैतान के द्वारा प्रेरित हुए थे, शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? कलीसिया में वापस आकर उन लोग विश्वासियों को जो है भरमाने का प्रयास कर रहे थे। उन लोग विश्वासियों को भरमाने का प्रयास कर रहे थे, ना ही केवल सैद्धांतिक रूप से, ना ही केवल बाइबल के थियोलॉजिकल और डॉक्ट्रिनल झूठे शिक्षा को लाकर, वो तो था ही, वरन उतना ही केवल नहीं, थियोलॉजिकल भ्रम के साथ साथ जो डॉक्ट्रिनल झूठे शिक्षण है, उसके साथ साथ वो लोग नैतिक व्यवहार को लेकर भी भ्रम को फैला रहा था। वो लोग प्रयास कर रहे थे ताकि विश्वासी लोग जो है, वो लोग बाइबल आधारित तरीके से अपना जीवन को ना जिए, वरन पाप में अपना जीवन को व्यतीत करे या पाप में चलने लगे, ताकि नैतिक रूप से भी विश्वासी लोग जो है, वो लोग पाप को अपने जीवन में बहुत आसानी से स्वीकार करें। ठीक है, तो इन लोगों का क्या प्रयास था? भरमाने का, ना ही केवल सैद्धांतिक रूप से, वरन व्यवहारिक जीवन को लेकर भी। इसलिए यूहन्ना जो है यहाँ पे सतर्कता को प्रदान करता है। वो विश्वासियों को संबोधित करते हुए, वो सतर्क वाणी को प्रदान करते हुए, वो कौशन को यहाँ लाकर कहते हैं कि हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। क्योंकि विश्वासी लोग जो है, विश्वासी लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि कोई ताकि आपको ना भरमाए। विशेषकर किस बारे में? यहाँ पे संदर्भ में विशेषकर पवित्रीकरण के, पवित्रता में बढ़ते जाने का जो बाइबल आधारित शिक्षण है, ताकि उसको लेकर कोई ताकि गलत शिक्षा आप तक ना पहुंचाए, और ताकि कोई गलत भरमाने वाला चीजों को ताकि ना लाए, ताकि विश्वासी लोग जो है सच्चा बाइबल आधारित जो शिक्षण है पवित्रीकरण को लेकर, ताकि उसमें बने रहे, ताकि वो लोग सुनिश्चित करे कि वो लोग बाइबल आधारित सच्चा जो शिक्षण है पवित्रीकरण को लेकर, उसमें वो लोग सटीक बने हैं। और ये भरमाने वाला जो झूठे विश्वासी लोग थे, उनमें एक प्रकार का समझ था, गलत समझ और गलत चीजों में वो लोग चल रहे थे, जो अनबिब्लिकल है, जो सिंफुल है, पापयुक्त है। और वो क्या है? हम जब पहला यूहन्ना का पत्री को पढ़ने लगते हैं, कम से कम ये 2 बातें हम समझने लगते हैं। कि सबसे पहला है कि इस प्रकार के लोग जो है, वो अपने जीवन में सिनलेस परफेक्शन जिसे कहते हैं, कि उनमें आप कोई पाप है ही नहीं, इस तरह से उन लोग अपने बारे में सोचते थे कि वो लोग परफेक्ट बन चुके हैं। और एक प्रकार का विचारधारा उनमें था कि यदि वो अब पाप का अभ्यास भी करे अपने जीवन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार से वो लोग पाप को देखते थे। एक और सिनलेस परफेक्शन की वो सिद्ध बन चुके हैं, उस प्रकार का विचारधारा रखने वाला। और दूसरी ओर, यदि पाप में कोई जीता भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम तो उद्धार प्राप्त है, हम जैसे चाहे वैसा जी सकते हैं, हम अपने शरीर के साथ जैसा पाप का क्रिया करना चाहे कर सकते हैं। इस प्रकार का मनोभाव और विचारधारा रखने वाला व्यक्ति ये लोग थे, और इसी प्रकार का आचरण को लेकर वो लोग कलीसिया में विश्वासियों को भरमा रहे थे। इसलिए यूहन्ना जो है, यूहन्ना को इन बातों को सामने रखना पड़ा। इसलिए यूहन्ना इन बातों को सामने रखे। और देखिए डियर फ्रेंड्स, चाहे जो भी प्रकार के झूठे और भ्रमकारी, भरमाने वाला शिक्षा प्रचलित हो क्यों ना, बाइबल के अनुसार यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के प्रेरित यूहन्ना के अनुसार ये बात स्पष्ट है। चाहे कोई जितना भी भरमाने वाला शिक्षा लाए क्यों ना, लेकिन उद्धार से संबंधित, पवित्रकरण से संबंधित बाइबल आधारित शिक्षा, बाइबल जिस विषय को स्पष्ट कर देता है, वो यह है कि जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। ठीक है, जो धार्मिकता का अभ्यास करता है वही उसके, यानी कि यीशु मसीह के समान धर्मी है। देखिए, यहाँ पे धार्मिकता का काम करना या धर्म के काम करना,
धार्मिकता का कार्य का अभ्यास करना, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल उन कार्यों को करना नहीं है जो बात सही लगता है या जो जो विषय सही है। इट्स नॉट जस्ट डूइंग समथिंग जो सही है, केवल उतना तक ही ये बात सीमित नहीं है। ठीक है, धार्मिकता का काम जो है वो केवल सही काम को करना को नहीं दर्शाते, लेकिन उससे अ, कहीं गुना गहरा ये बातें हैं जब हम यूहन्ना की बातों को ध्यान देने रखते हैं। ठीक है, वो केवल कुछ सही कामों को करने को नहीं दर्शाता है, लेकिन धार्मिकता का कार्य का अभ्यास करना, ठीक है, यह एक ऐसा धार्मिक चरित्र और धार्मिक प्रकृति के अस्तित्व का भी होने का सुझाव को देता है, जहां से होकर ये धार्मिक क्रियाएं आ रहे हैं। आर वी गेटिंग इट? धार्मिकता का कार्य करना केवल सही कार्य को करने को नहीं दर्शाता है, वरन यस इट इज टू सर्टेन एक्सटेंट, बट मोर देन दैट, ये बातें जो है ये एक धार्मिक चरित्र, ठीक है, धार्मिक चरित्र और धार्मिक प्रकृति का अस्तित्व का होने को भी सुझाव देता है, जहां से होकर इस चरित्र इस प्रकृति से होकर, जहां से होकर ये जो क्रियाएं है वो उत्पन्न हो रहा है, या जिसकी प्रभाव से ये क्रियाएं घट रहा है। ठीक है, इट इज रूटेड, दिस धर्म के काम इज नॉट जस्ट सम एक्सटर्नल सही कार्य, नॉट जस्ट सम एक्सटर्नल मोरल वर्क्स, बट व्हाट जॉन इज एम्फसाइजिंग हियर, जॉन इस बात पे केंद्र दे रहा है कि ये कार्य जो है, जो सच में धार्मिकता का कार्य है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये कार्य वहां से होके आ रहा है जो एक धार्मिक चरित्र है, जो एक धार्मिक प्रकृति है, वो उस वहां का प्रभाव से होके ये कार्य उत्पन्न होकर आ रहा है। और ये जो चरित्र है, ये जो धार्मिक आचरण और चरित्र और स्वभाव और प्रकृति है, विश्वासी लोगों ने इसको खुद से उत्पन्न नहीं किया, वी डिडंट क्रिएट इट, लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, यह परमेश्वर की ओर से आया है। हमें ये बातें कैसे समझ में आता है यहाँ से? क्योंकि यूहन्ना का यही केंद्र है यहाँ पे। हाउ डू स्टार्ट नोइंग इट? क्योंकि ये जो बातें हैं, यूहन्ना इन बातों को जो धर्म का काम करता है, इन बातों के कोमा के बाद देखिए क्या कह रहा है, वही उसके समान धर्मी है। व्हाई डिड ही ऐड दिस? यहाँ पे यूहन्ना सच्चा बाइबल आधारित धार्मिकता, विश्वासियों में सच्चा धार्मिकता का कार्य का स्रोत की ओर इंगित और इशारा कर रहा है। आर वी गेटिंग इट? जॉन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड द फाउंडेशन ऑफ ट्रू राइचियसनेस। ठीक है, यूहन्ना यहाँ पर ईसाई धार्मिकता के स्रोत का उल्लेख करता है, और वो कौन है? वो यीशु मसीह है, उसके समान धर्मी है। इट इज हिम। तो सच्चा विश्वासी लोग जो है वो केवल उसी के द्वारा, केवल यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हो सकते हैं, जो यीशु मसीह अकेला धर्मी है और जिसके बुनियाद पर हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह ने केवल धार्मिकता का वो सिद्ध उदाहरण हमारे लिए नहीं दिए है, यस वो हमारे लिए सिद्ध धार्मिकता का उदाहरण है जिसके अनुरूप हमें चलना है, लेकिन साथ ही साथ, ठीक है, एक सच्चा धार्मिक चरित्र का स्रोत भी यीशु मसीह है, जिनसे एक सच्चा विश्वासी आत्मिक चरित्र को प्राप्त करता है। ठीक है, आई होप हम लोग समझ रहे हैं इन दोनों बातों का जो एक दूसरे के साथ संबंध है। तो धार्मिक प्रभु यीशु मसीह उन सभी के पापों को दूर करने के लिए आया है जो वास्तव में यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं और करेंगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह क्या करता है? विश्वासियों को धार्मिकता और पवित्रता और पवित्रीकरण के मार्ग पर रखते हैं। तो ये जो धर्म के काम है, धार्मिकता का जो कार्य है जिसका अभ्यास एक विश्वासी करता है, वो कहां से होकर आता है? वो एक, इट इज नॉट जस्ट सम एक्सटर्नल थिंग, वो उसके हृदय से होकर आता है, परिवर्तित हृदय, वो आचरण, वो नेचर जो उसको जो बदला गया, कहां से? हाउ? थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारे धार्मिकता का स्रोत है, ना ही केवल वो उदाहरण है, बट वो अकेला वो धार्मिक जन है जिसके बुनियाद पर हम धार्मिक ठहरते।
और इसी प्रभाव से क्या होता है, ये धार्मिक क्रियाएं, धार्मिकता का अभ्यास हमारे जीवनों से फल के स्वरूप आते हैं, यीशु मसीह के समाप्त कार्य के बुनियाद पर, यीशु मसीह के बुनियाद पर। लेकिन इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत जो कोई पाप करता है, या यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, जो कोई पाप करता है, केंद्र इस बात पर, इस विषय पर दिया गया है कि जो कोई पाप का अभ्यास करता है। एंड लास्ट टाइम जब हम लोग जॉन को स्टडी कर रहे थे, शायद हमें याद भी होगा, पाप अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो पाप का अभ्यास करने का अर्थ है कि निरंतरता से परमेश्वर और उसके वचनों, उसके प्रकाशित वचनों के विपरीत, या परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर के अगेंस्ट विद्रोह करने को दर्शाता है। तो जो कोई इस प्रकार से पाप का अभ्यास करता है वह शैतान की ओर से है। वो क्या है? वह शैतान की ओर से है। तो प्रश्न देखिए, सवाल बना हुआ है और यह निहितार्थ चुनौतीपूर्ण सवाल है जो बना हुआ है। और वह सवाल क्या है कि आज और इतने दिनों तक जब से हम विश्वासी होने का अंगीकार करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवनों का निष्ठा और समर्पण किसके प्रति रहे हैं? क्या वो परमेश्वर के प्रति या फिर शैतान के प्रति? देखिए, यूहन्ना अब उन व्यक्तियों के बीच और सच्चा विश्वासियों के बीच आवश्यक अंतर को प्रदान करते हैं। उन व्यक्तियों के बीच जो पाप के प्रति एडिक्टेड है, जो जिनके जीवन में पाप का अभ्यास निरंतरता से घट रहा है, जिनके जीवन में पाप का लत लगा हुआ है, उन लोगों के और सच्चा विश्वासियों के बीच का जो आवश्यक अंतर है उसको प्रस्तुत करता है। और जो विश्वासी लोग हैं, सच्चा विश्वासी लोग, वे लोग जो है वो उसके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में जो धार्मिक पुलाहट है उसके प्रति वो लोग निष्ठावान और सच्चा रहते हैं। और यूहन्ना दावा करते हैं कि जो सच्चा विश्वासी है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो पाप का अभ्यास करता है इस रूप से, जैसे यूहन्ना यहाँ व्याख्या करते हैं, वह शैतान की ओर से है, वह शैतान की ओर से है। जो सचमुच धर्मी ठहराया गया व्यक्ति है, जो सचमुच धर्मी ठहराया गया शिष्य है यीशु मसीह के, वे अपने आत्मिक स्वभाव, आत्मिक प्रकृति, उसके जीवन में जो आत्मिक उत्पत्ति हुआ है उसको धार्मिकता के कार्य का अभ्यास करने के द्वारा प्रदर्शित तो व्यक्त करते हैं। लेकिन जो पाप का अभ्यास करता है वह अपने जीवन में शैतानी स्रोत को अपने अधर्मी आचरण से चित्रित करता है या चिन्हित करता है। और वो जो पाप का अभ्यास करता है, जो कि अधर्म का कार्य है, पद 4 में जब हम लोगों ने देखे थे, वो जो इस रीति से पाप का अभ्यास करता है और पाप को अपने जीवन में आदत की तरह करने को तय और निर्धारित करता है, यूहन्ना के अनुसार, बाइबल के अनुसार, वह व्यक्ति शैतान की ओर से है। क्योंकि वह पतित प्रकृति और शैतान के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर और उसके वचनों का विरोध करता जाता है जब वो पाप का अभ्यास को अपने जीवन में करते हुए जीवन को जीते हैं। और जो व्यक्ति इस अर्थ में, जिस संदर्भ को यूहन्ना यहाँ रखते हैं पाप को करने का, पाप का अभ्यास को करने का, जो व्यक्ति इस अर्थ में, ठीक है, पाप को करते जाता है, जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि यू आर ऑफ योर फादर द डेविल, उसी रूप से इस प्रकार का व्यक्ति भी शैतान का संतान है बाइबल के अनुसार। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। और यहाँ पे जो आरंभ ही से पाप करने का बात को कहा गया है शैतान के संबंध में, ये बहुत संभावित, जब पहले बार शैतान को परमेश्वर ने अपने दूत के रूप में बनाए थे तब वो पतित नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किए, परमेश्वर की योजना के खिलाफ, स्वयं परमेश्वर के खिलाफ जब प्रारंभिक समय में शैतान ने किए थे, तो ये उस और इशारा को कर रहे हैं जब यूहन्ना कहते हैं क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। उस समय से ही जब पहली बार से शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह की, रेबेलियन की, और शैतान जो है वो विद्रोही है, परमेश्वर विद्रोही है, और
परमेश्वर विरोधी चीजों का वो नेतृत्व करते हैं, और उसे इस संसार का ईश्वर भी कहा गया है। शैतान जो जागतिक सिस्टम है, पापयुक्त जागतिक सिस्टम है, उसका शासक भी है। और क्योंकि शैतान परमेश्वर का विरोध करता है, निरंतरता से परमेश्वर का विरोध करते जाता है, और परमेश्वर का योजनाओं का विरोध करता है, परमेश्वर का वचनों का विरोध करता है। अतः इस अर्थ में हर वो व्यक्ति जो पाप करते जाता है, हर वो व्यक्ति जो अपरिवर्तित दशा में है, जो अधर्म का काम कर रहा है, इस अर्थ में वो व्यक्ति जो है अपरिवर्तित पापी, वो शैतान के संतान है, वो शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। देखिए, सबसे पहले केंद्र इस बात पे डालते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र यानी कि त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ। यहाँ पे जो प्रकट हुआ विषय है, हालांकि ये प्रकट हुआ शब्द जो है वो ये शब्द को यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के संबंध में भी उपयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे केंद्र यीशु मसीह का पहला आगमन की ओर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जब कहा गया कि इसलिए प्रकट हुआ यीशु मसीह के संबंध में, इट मीन्स यीशु मसीह का देह धारण, उसका पहली बार इस पृथ्वी पर ईश्वर मनुष्य बन के आना को दर्शाता है कि समय में, इतिहास में जब यीशु मसीह निर्दिष्ट समय में एक निर्दिष्ट उद्देश्य के साथ उद्धार का कार्य को संपन्न करने के लिए जब इस पृथ्वी पर आया, यूहन्ना उस वास्तविकता की बात को यहाँ कर रहा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और यहाँ देखिए, वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए यीशु मसीह जो है वो प्रकट हुए उसका पहला आगमन में, जब वो ईश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आए। देखिए, जब यहाँ पर यूहन्ना प्रकट हुआ बातों को भी कर रहा है परमेश्वर का पुत्र के संबंध में, तो कहीं ना कहीं यूहन्ना उन सारे व्यक्तियों का विचारधारा जो है, जो गलत विचारधारा है, जो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह सृष्टि है, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर नहीं है, वो सारे विचारधाराओं को के खिलाफ में यूहन्ना इस बात को कर रहा होता है कि परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के समान है, जो अनंत काल से उपस्थित थे, वो इसलिए प्रकट हुआ, वो निर्दिष्ट समय में मनुष्य के इतिहास में ईश्वर मनुष्य बन के वो आए कि शैतान के कामों का नाश करे। अभी शैतान के काम क्या है जिसको यीशु मसीह नाश करने के लिए आया? तो देखिए, बहुत सारा कार्य है। मैं केवल कुछ विषयों को रखना चाहूंगा, विशेषकर हमारे संदर्भ से जो संबंधित है, विशेषकर जब हम भरमाने की बात को कर रहे हैं यहाँ पे, पाप को नाश करने की, उसी संबंध में मैं कुछ विषयों को रखना चाहूंगा कि शैतान के काम में जो है वो क्या है। और शैतान के अधिक कार्य को हम लोगों ने पहला पत्रस के समय में भी सुने हैं, जब ब्रदर विनय ने काफी विषयों को बांटे थे। तो यहाँ पे कुछ विषयों को रखना चाहूंगा कि शैतान का कार्य क्या है। यही सारा विषय नहीं है, केवल कुछ विषयों को रखना चाहूंगा। तो शैतान का गतिविधियां क्या है, शैतानी गतिविधियां जिसे शैतान करते हैं, क्या है उनके कामें, ये सारे कामें जो है वहां पे मौजूद है। और वो क्या है? सबसे प्रथम पाप करवाने और पाप को बढ़ाने के लिए उकसाना और प्रेरित करना, विश्वासियों को प्रलोभित करना, अनबिब्लिकल गैर बाइबलीय विचारधाराओं और ईसाईयत के नाम पर झूठे धर्मों को उत्पन्न और प्रेरित करना। हालांकि चौड़ा मार्ग में बाकी सारे जो धर्म है वो भी मौजूद है, लेकिन विशेषकर जब हम भरमाने की बात को इस संदर्भ में कर रहे हैं, तो शैतान का काम क्या है? गैर बाइबलीय अनबिब्लिकल विचारधारा और ईसाईयत के नाम पर झूठे धर्मों को उत्पन्न और प्रेरित करना, विश्वासियों को सताना और विश्वासियों पर दोष लगाना, झूठे शिक्षाओं को उत्पन्न करना, झूठे शिक्षाओं को उत्पन्न करना, यह भी शैतान का कार्य है। और यदि हम में से कोई है जो झूठे शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, जो गैर बाइबलीय विचारधाराएं हैं, तो प्रभु अनुग्रह करे कि आप वहां से बच सके और सच्चा बाइबल आधारित शिक्षण में आप आ सके। और साथ ही साथ क्या है
झूठे शिक्षकों को प्रेरित करना और उकसाना, यही तमाम कार्य जो है, विशेषकर झूठे शिक्षकों को प्रेरित करना, अनबिब्लिकल विचारधारा और ईसाईयत के नाम पर झूठे धर्मों को उत्पन्न और प्रेरित करना, यही सारे बातें जो है शैतान के ये काम है। यूहन्ना के संदर्भ में उन कलीसियाओं में जो मसीह विरोधी लोग हैं उनके द्वारा प्रचलित थे। ठीक है, तो जब शैतान के कामों का बात को किया जा रहा है तो ये तमाम बातें उसमें शामिल है। और भी बहुत सारा विषय है जिसे हम बाइबल में पाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो शैतानिक कार्य है, शैतानिक जो कार्य है, वो आखिरकार अल्टीमेटली सच्चे विश्वासियों को पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चा विश्वासी जो है उसको परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से छुड़ाकर, ठीक है, उनके अपने पुत्र के राज्य, परमेश्वर के राज्य में लेकर आए हैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का वह नाश करे, और इसीलिए सुनिए ध्यान से, ठीक है, और इसीलिए यह असंभव और अकल्पनीय है कि सच्चा विश्वासी लोग शैतान के जैसे व्यवहार में अपने जीवन को व्यतीत करें। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर का संतान इन्हीं विचारधारा, इन्हीं चीजों को, शैतान का कार्य को नाश करने आया। दैट्स व्हाई ये असंभव है, ये अकल्पनीय है कि सच्चा विश्वासी लोग शैतान के जैसे व्यवहार में अपने जीवन को व्यतीत करें। देखिए, शैतान आज और अभी भी परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहा है, लेकिन सच्चा विश्वासी अब शैतान के संतान नहीं रहे। ठीक है, वह शैतान के शासन के अधीन नहीं रहे, या शैतान के कामों को करने के लिए एक सच्चा विश्वासी बाध्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो देखिए, क्यों कर एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन में पाप का नाश करता है, पाप को त्यागने में वो बढ़ता है, और सच्चा बाइबल आधारित धार्मिकता, जो धार्मिकता उसके प्रकृति का चेंज किए जाने के द्वारा आता है, तो इन धार्मिकता का क्रियाओं को, कार्य को अभ्यास करने में क्यों वो बढ़ते जाता है पाप को नाश करते हुए। हम लोगों ने देखे थे, क्योंकि पाप परमेश्वर का विरोध करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो किए हैं इन सच्चाइयों को भी हमने अब तक में देखे। और तीसरा विषय कि क्यों एक सच्चा विश्वासी इस रीति से अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों में जो किए हैं और करते हैं। आइए इन पदों को पढ़ते। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 9 से लेकर 10। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखिए, यहाँ पे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, और यहाँ पे जो परमेश्वर से जन्म लेने का बात है, ये नया जन्म को दर्शाते हैं। जो परमेश्वर पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है किसी के जीवन में, उसे नया रीति से पुनर्जीवित करने का, उसे नया जन्म प्रदान करने का, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का प्रकृति, उस व्यक्ति का विचारधारा बदलने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति जो है नया सृष्टि बन जाते हैं। इस विषय में यूहन्ना उसके सुसमाचार में भी लिखते हैं। इन पदों को पढ़ना भी चाहूंगा आपके लिए। नया जन्म से संबंधित ये बातें हैं। यूहन्ना अध्याय 3, सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 3 पद 5, 6 और 8 को पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने जिन बातों को कहा था उन्हीं बातों को यूहन्ना वहां लिखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, देखिए नया जन्म कैसे आता है, आत्मा से, वह आत्मा है। हवा जिधर से आती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो देखिए, इस रूप से नया जन्म पाने वाला जो सच्चा विश्वासी लोग है, वो परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। और क्योंकि वो परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं, तो वी बिगिन टू हैव दैट फैमिली रिजेम्बलेंस। हमें क्या होता है, वो परमेश्वर के परिवार का जो स्वरूप है, हमें वो स्वरूप, हमें प्रतिबिंब, हमें प्रदर्शित होने लगते हैं।
तो इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर का परिवार का स्वरूप हमें प्रतिबिंब होने लगता है, रिफ्लेक्ट होने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है, इसलिए क्या है, हम जो सच्चा विश्वासी लोग थे वो स्थापित नीति के रूप में पाप का अभ्यास, अधर्म के कार्य का अभ्यास को हम नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे जब पाप नहीं करने का बात को किया गया है, ये वास्तविक रीति से पाप का अभ्यास को नहीं करने का बात को कहा जा रहा है। ठीक है, हैबिचुअली लिविंग इन सिन। पिछले बार भी हम लोगों ने देखे थे कि क्या एक विश्वासी पाप में गिर सकते हैं। यस, एक विश्वासी पाप में गिर सकते हैं, लेकिन भिन्नता यह है कि जब वो पाप में गिरता है वो शोकित हो जाता है, वो पाप में जीवन व्यतीत नहीं करता है, वो पाप का अभ्यास नहीं करते। इसी बात को हम यहाँ पे देख रहे हैं। कारण क्या है उसे भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो पाप में गिर सकता है। पाप में जीवन जीना और पाप में गिरने में भिन्नता है। और वो जब पाप में गिरता भी है वो शोकित हो जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा उसके जीवन में चेतना को प्रदान करता है और वो शोकित हो जाते हैं। ईश्वर भक्ति के शोक के साथ वो मन फेरते हुए, पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 1 में हम देख पाते हैं, वो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू से उसके पापों को, उसके अधर्मों को धो दिया जाता है। वो शोकित हो जाते हैं जब वो पाप में गिरते। लेकिन एक व्यक्ति जो अपरिवर्तित स्थिति में है, जो पाप का अभ्यास करते जाता है, जो शैतान की ओर से है, वो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है, लेकिन एक सच्चा विश्वासी जो है, यूहन्ना का तर्क ये है कि वो पाप का अभ्यास नहीं करेगा, वो अधर्म का कार्य का अभ्यास नहीं करेगा। और 3 बुनियादी कारणों को वो देते हैं, जिसमें से तीसरे में हम पहुंचे। क्योंकि सच्चा विश्वासी लोग जो है वो परमेश्वर से जन्मे, और इस रूप से परमेश्वर का कार्य एक विश्वासी का जीवन में, सच्चा विश्वासी का जीवन में होते हैं, जिसके फलस्वरूप हम परमेश्वर के परिवार के स्वरूप में बदलने लगते हैं। We begin to have that family resemblance. We begin to grow परमेश्वर के वचन के अनुसार, और हम अभ्यास के तौर पर इन सारे कार्यों के फलस्वरूप हम अभ्यास के तौर पर अधर्म का और पाप का अभ्यास नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप का अभ्यास नहीं करता है। सच्चा विश्वासी के आचरण को नया जन्म के परिणाम, यस, सच्चा विश्वासी का जो आचरण है, ठीक है, रिजल्ट प्रूफ, सच्चा विश्वासी का जो आचरण है, ठीक है, सच्चा विश्वासी का जो आचरण है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सच्चा विश्वासी का आचरण है जो है वो, यस, नया जन्म का रिजल्ट है नहीं? नया जन्म हमें घटता है, हमारा आचरण बदलने लगता है। लेकिन जॉन की बात, यूहन्ना की बात वो नहीं है। यहाँ पे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। यहाँ पे यूहन्ना केवल नया जन्म का प्रभाव की बात को नहीं कर रहा है, वरन बात यूहन्ना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि यदि किसी का जीवन में नया जन्म घटता है ना, और वाकई में अगर घटा है, तो ना ही केवल आचरण में बदलाव नया जन्म का रिजल्ट है, वरन नया जन्म का प्रमाण भी वो है कि जब किसी का जीवन में वो पाप को त्यागता है और धार्मिकता का अभ्यास करता है, यस, वो नया जन्म का रिजल्ट है। लेकिन साथ ही साथ यूहन्ना का केंद्र यहाँ है कि इस तरह का बदला हुआ आचरण जो है वो किसी के जीवन में नया जन्म का घटने का प्रमाण को देते हैं। और आगे जब हम देखते हैं कि क्यों कर एक सच्चा विश्वासी पाप का अभ्यास नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मे हैं, और क्योंकि उसका बीज, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। और जब हम यहाँ पे परमेश्वर का बीज का बात करते हैं, 3 बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा जो एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा, ठीक है, उसके बाद परमेश्वर का वचन, उसके बाद नया परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रकृति। तो इन 3 शब्दों को, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन और प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए हम इस बीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि परमेश्वर का बीज एक सच्चा विश्वासी में नया जन्म के द्वारा बसते। देखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा जिन व्यक्तियों को नया जन्म प्रदान करता है, ठीक है, उन लोगों में वो अपना जीवन के सिद्धांत और नया प्रकृति को उत्पन्न करता है। जीवन का सिद्धांत और नया प्रकृति को उत्पन्न करता है, नया प्रकृति को लाता है, जिसे यूहन्ना बीज के रूप में यहाँ पे चित्रित कर रहा है। जिस तरीके से जब हम शारीरिक रूप से भी जन्म लेते हैं, यस, वी नो दैट
सीड इज इन्वॉल्व, बीज वहां भी शामिल होते हैं। उसी प्रकार से नया जन्म, जब हम आत्मिक जन्म की भी बात करते हैं, वो भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया। परमेश्वर के बीज के प्रभाव से, परमेश्वर के बीज को जब परमेश्वर पवित्र आत्मा नया जन्म के समय से हम में रख छोड़ते हैं, वहां से होकर हमारा आत्मिक जीवन जो है वो आरंभ होते हैं और हम आत्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं। सच्चा विश्वासी है जिनमें पवित्र आत्मा जो है नया जन्म का कार्य को करता है। और जिस साधन को पवित्र आत्मा उपयोग करते, इस्तेमाल करते हैं हमें नया जन्म को प्रदान करने के लिए पापियों को, ठीक है, वह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। इसलिए जब हम पहला पत्रस में पढ़ने लगते हैं, हम पाते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 से लेकर 25, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है, वर्ड, जो तुम्हें सुनाया गया था। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा अविनाशी बीज जो कि परमेश्वर का वचन है, उसका इस्तेमाल करते हुए पापियों का जीवन में नया जन्म को लाते हैं, आत्मिक जीवन को प्रदान करते हैं, और विश्वासियों में क्या करता है, उद्धार को संरक्षित और सुनिश्चित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जब हम इस संदर्भ में यूहन्ना के द्वारा इस बीज शब्द को पढ़ने लगते हैं, इस बीज में क्या 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 बातें शामिल हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का बीज परमेश्वर के आत्मा और उसके वचन के माध्यम से सच्चा विश्वासियों को जो नया जीवन, नया प्रकृति, नया सिद्धांत को दिया जाता है, जिसके द्वारा त्रिएक परमेश्वर के साथ जो अटूट कवनेंटल संबंध, वाचाई संबंध हमारा स्थापित होता है, यह उस वास्तविकता को संदर्भित करता है, जो वास्तविकता पाप का अभ्यास को त्यागता और नाश करता है विश्वासियों में। ठीक है, इन्हीं बातों को यूहन्ना यहाँ कर रहा है। वो आगे कहते हैं, और वो पाप कर नहीं सकता, वो पाप का अभ्यास कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और एक बार परमेश्वर से जन्म होने का बातों को उल्लेख यूहन्ना यहाँ करते हैं, जिस कारण से रीजन कि क्यों सच्चा विश्वासी लोग, क्यों नया जन्म प्राप्त व्यक्ति पाप का अभ्यास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस रीति से कार्य किए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो किए हैं और जो कर रहे हैं सच्चा विश्वासियों में। ठीक है, परमेश्वर का कोई भी सच्चा संतान शैतान के कामों के साथ तालमेल में जीवन जीने का चुनाव नहीं कर सकता। कब से? जब से नया जन्म के द्वारा, ठीक है, उसको उसके भीतर पाप को त्यागने और शुद्धता और धार्मिकता और प्रेम में जीवन जीने की सतत संभावना और क्षमता को दिया जाता है। लेकिन वास्तव में जस्ट थिंक अबाउट इट, इस विषय में सोचे, और विशेषकर जब हम यूहन्ना के संदर्भ को आज स्टडी कर रहे हैं वचनों के आधार पर, कृपया इस विषय को सोचे। ठीक है, यदि वास्तव में एक व्यक्ति भले वो मसीह होने का दावा करे, लेकिन यदि वो निरंतरता से अगर पाप का अभ्यास को करते बगैर कोई रोक छोक के, नो चेकिंग अगेंस्ट सिन, यदि वो निरंतरता से पाप का अभ्यास को करता है, अधर्म का अभ्यास को करता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वो मसीह होने का दावा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो पाप का अभ्यास कर रहा है, पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो इससे क्या ठहरता है? मनुष्य की विचारधाराओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों के आधार पर, पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी का जीवन यात्रा है, तो यह इसी बात को इंगित और इशारा करता है कि वो व्यक्ति अभी तक परमेश्वर से नहीं जन्मा है। ठीक है, और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता, धार्मिकता के अभ्यास नहीं करता, एंड वी नो अभी की ये धार्मिकता का काम क्या है, नॉट जस्ट एक्सटर्नल मोरालिटी,
ठीक है, जो कोई धार्मिक काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। देखिए, जब हम ये 10वीं पद में आते हैं, ये 10वीं पद जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 10वीं पद इससे आगे जो बातों को कहा गया है, जिसको हम लोगों ने स्टडी किए, उसके लिए एक कंक्लूजन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, सारांश की तरह, निष्कर्ष की तरह। लेकिन एक ही समय में ये जो 10वीं पद है, ये इसके आगे जो आने वाला विषय है उसके लिए इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, ट्रांजिशन का कार्य को कर रहा है। और डियर फ्रेंड्स, जब यूहन्ना कहते हैं कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, पता है यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें यह पता चलता है कि बुनियादी रूप पर मनुष्य के इतिहास में केवल दो ही प्रकार के लोग रहे हैं। जैसे बाइक में न्यूट्रल एक स्थिति होता है, नो न्यूट्रल, मनुष्य के इतिहास में केवल दो ही प्रकार के लोग रहे हैं। एक प्रकार के लोग वे जिसे परमेश्वर के संतान कहा गया है, और दूसरे प्रकार के लोग वे जिसको शैतान के संतान कहा गया है, जो सर्प का वंश है, सर्प का संतान है। परमेश्वर के संतान लोग जो है वो परमेश्वर का वचन का पालन करने में बढ़ने के द्वारा और यीशु मसीह के अनुरूप, यीशु मसीह के जैसे रूपांतरित होने में बढ़ने के द्वारा परमेश्वर के धार्मिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। और शैतान के संतान परमेश्वर के वचन का अवहेलना और अभ्यास के तौर पर पाप और अधर्म करते हुए शैतान के पापी चरित्र को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या होने का दावा करते हैं, क्या होने का अंगीकार करते हैं, या क्या मानने का दावा करता है, या वे अपने जीवन के किस अतीत या वर्तमान धर्मीय अनुभव या संस्कार की ओर इशारा करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल इस सत्य को हमारे सामने पेश करता है कि जो कोई धार्मिकता का अभ्यास नहीं करता, चाहे वो जो भी दावा करे क्यों, वो परमेश्वर से नहीं है, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। एक सच्चा विश्वासी का पहचान यह है इस सेक्शन में कि वह अपने जीवन में पाप को त्यागने में बढ़ता है, अपने जीवन में धार्मिकता का अभ्यास करने को बढ़ते जाता है। और केवल उतना ही नहीं, लास्टली टुवर्ड द एंड ऑफ दिस सेक्शन यूहन्ना यह भी रखते हैं कि सच्चा विश्वासी का पहचान यह भी है कि वह अपना भाई से प्रेम रखता है, वह अपना भाई से प्रेम रखने में बढ़ते जाता है। यूहन्ना के इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, बाइबल के इन बातों को मद्देनजर रखते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने जीवन को परखें कि क्या ये वास्तविकता, विश्वासियों का जो चिन्ह को यहाँ यूहन्ना रखते हैं, क्या वो चिन्ह हमारे जीवन में हम देख पाते हैं? आज हम बाइबल के आधार पर अपने अपने जीवनों को जांचें, और यदि कोई अभी तक हमारे बीच में है जो पाप का अभ्यास करते, जो शायद विश्वासी होने का दावा करते लेकिन धार्मिकता का अभ्यास के द्वारा आपके जीवन चिन्हित नहीं है, अपने भाई से, मसीह भाई से प्रेम रखने के द्वारा आपका जीवन चिन्हित नहीं है, अपने जीवन में पाप को नाश करने के द्वारा आपका जीवन कभी भी चिन्हित रहे ही नहीं, तो समस्या क्या है? समस्या आपके दावा का नहीं है, समस्या इस बात का है, यीशु मसीह कहते हैं यू मस्ट बी बोर्न अगेन, आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर नया जन्म के कोई भी परमेश्वर का राज्य को देख और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो बातें हैं 10वीं पद की बातें, ये ना ही केवल कंक्लूजन है इससे पहले कहा हुआ बातों का, लेकिन आने वाला बातों के लिए भी, आने वाला सेक्शन के लिए भी इंट्रोडक्शन की बात है। तो बाइबल के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि जो कोई ईसाई होने का दावा करता है,
लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, अन्य सच्चा विश्वासियों से अगर वो प्रेम नहीं रखता, तो इसे क्या ठहरता है? यदि एक व्यक्ति विश्वासी होने का दावा करता है, लेकिन बाइबल आधारित प्रेम यदि वो नहीं रखता अपने भाई के प्रति, तो बाइबल के अनुसार वह भी वास्तव में अब तक मसीह में नहीं है। और यूहन्ना इस विषय में, इस प्रेम के विषय में, ठीक है, अगले पदों से आरंभ करके नेक्स्ट सेक्शन में अधिक वर्णन और विवरण को देने लगते हैं, अधिक वर्णन और विवरण को विकसित करते हैं। तो इसके लिए कृपया बने रहिए। प्रभु का इच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब हम फर्स्ट जॉन की स्टडी में मिलेंगे, तो हम उन बातों को अवश्य देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए, जो दो धारी तलवार से भी तेज है। प्रभु, आपके वचन से कुछ छिपा नहीं जाता। प्रभु, हमें हमारा सच्चा हालत आपके वचनों के द्वारा आज हमारे सामने उजागर कर, ताकि हम सच्चा रीति से अपना मूल्यांकन कर सके, अपना जीवन को जांच सके, अपना जीवन में विश्वास का सत्यता को परख सके। आपका वचन कहता है कि हम अपना विश्वास को जांचें और परखें, ताकि वह सच्चाई आज हमारे जीवन में हो, ताकि हम सच्चा रीति से फेर सके अपने पापों से, और आपके पास आकर आपके द्वारा प्रभु क्षमा किए जा सके, और दोबारा से प्रभु धार्मिकता की राह में हम बढ़ सके। और प्रभु, यदि हम में से कोई है जो नया जन्म प्राप्त नहीं है, आप दया करें प्रभु। हम आपके दया के लिए भीख मांगते हैं, ताकि वह व्यक्ति भी आपके वचनों के सामर्थ्य से, हे प्रभु पवित्र आत्मा, आपके कार्य से नया जन्म को पाए, और आपका बीज प्रभु उसके जीवन में भी प्रबल हो, जो बीज ताकि हमें एक साथ धार्मिकता में आगे बढ़ाते ले जाए, हमारे भला के लिए और आपके महिमा के लिए। यीशु मसीह के मधुर और महान नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन।